बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए मज़ेदार भुने हुए गोश्त की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत ही झटपट बन जाता है। मैं आपको ये रेसिपी एक नई तरीके से बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। भुना हुआ गोश्त बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 पाव हड्डी वाला गोश्त लिया है। इसमें 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और 1 टीस्पून नमक डालकर इसको उबाल लेंगे। ग्रेवी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 8 से 10 अदद टमाटर उबाले हैं। अब इसका छिलका उतारकर इसको चॉपर में चॉप कर लेंगे। अब यहाँ पर टमाटर चॉप हो गए हैं। अब हम इसे एक प्याले में निकाल लेंगे। मैंने यहाँ पर एक मीडियम साइज की प्याज ली है। 9 से 10 अदद लहसुन के जवे, 3 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। इन सब को बारीक चॉप करके एक प्याले में निकाल लेंगे। अब एक कढ़ाई में हाफ कप ऑयल शामिल करेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाए इसमें कुछ खड़े मसाले शामिल करेंगे, जिनमें 1 टीस्पून काली मिर्च लौंग, 7 अदद साबुत मिर्च, 2 अदद तेज पत्ते, 2 अदद बड़ी इलायची, 1 टीस्पून जीरा डालकर इसे हल्का सा फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद इसमें चॉप की हुई प्याज, लहसुन, अदरक शामिल करेंगे और इसको भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अब इसमें चॉप किए हुए टमाटर और थोड़ा पानी शामिल करेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। अब कवर करके मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट के लिए पकाएंगे। अब 10 मिनट के बाद इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे, जिनमें 1 टेबलस्पून कुटी मिर्च, 1 टेबलस्पून पिसी मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर और नमक हस्बे जायका। इन मसालों को अच्छी तरह भून लेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अच्छी तरह भूनने के बाद इसमें हरी मिर्चें और उबला हुआ गोश्त शामिल करेंगे और इन सब को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब इसमें उबले हुए गोश्त की यखनी शामिल करेंगे। अब इसे कवर करके मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट के लिए पकाएंगे। अब हम इसे दोबारा अच्छी तरह भून लेंगे। अब इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला और हरा धनिया शामिल करेंगे और 2 मिनट के लिए इसे कवर करके रख देंगे। यहाँ पर हमारा मज़ेदार भुना हुआ गोश्त तैयार है। अब हम इसे डिश में निकाल लेंगे।
उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।